मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी हालत काफी नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बीच मंगलवार की सुबह उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने फेसबुक पर लाइव आकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मां ठीक है। मैंने दूर से बोलकर देखा तो उनकी आंखों की पुतली थोड़ी सी हिली। मुझे लगा कि वो अंदर से लड़ रही हैं। यही बात है कि मैं माँ के पास में जब जाके खड़ा था, वो तो अनकॉन्शियस है अभी पर कल रात मैंने आंख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था। अभी आंख थोड़ी खुली हुई थी और जो आंखों की जो पुतली होती है तो मैं क्या करता है, मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूंगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगे अचानक से, तो लगता ही है मुझे। तो अंशुमान ने कहा कि छठ का वक्त है, आज नहाए खाए का दिन है और हम सब माँ के गाने सुन सुन के पर्व मनाते थे। कुछ प्रसाद माँ के लिए हो, उन्होंने जो सेवा दी है उनका सम्मान करिए। वहीं मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने लोक गायिका के बेटे अंशुमान सिन्हा से फोन पर बातचीत में जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने का भरोसा दिलाया। आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे, आप अपना संयम बना के रखें और सब अच्छा होगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बहुत खुशी हुई। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा के निधन की खबर को लेकर अंशुमान ने दुख जताया। कहा कि आप लोग पॉजिटिव न्यूज की तरफ रहिए, गलत न्यूज को मत देखिए। कुछ लोग मेरी जानकारी में हैं जिनको गलत न्यूज फैलाने में मजा आता है। ये वक्त निगेटिव न्यूज फैलाने का नहीं है। माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल अपनी बात करें, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया था, मम्मी आप उठ रही हैं, सुन रही हैं। ऐसे कई बार मैंने बोला मम्मी मम्मी, थोड़ा सा उनको दूर से जोर से बोल के देखा। तो आपके बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, सभी लोग आपके लिए पूजा कर रहे हैं। मम्मी आप सुन रही हैं, आप ठीक हो जाइएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हर कोई आपको चाहता है। तो उनकी आंख की पुतली एकदम जरा सा, एक चावल के दाने मात्र हल्का सा मैंने मूव करते हुए देखा। जो होगा मैं खुद अपडेट दूंगा। माँ अभी हैं, वो लड़ रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दिल्ली एम्स में जाकर शारदा सिन्हा का हाल जाना, उनके बेटे से लंबी बातचीत की। उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर इसको लेकर जानकारी साझा की थी। छठ महापर्व में न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी शारदा सिन्हा की गीतों की धुन से पूरा वातावरण में छठमय हो जाता है। बचपन से हम लोग छठ का गाना सुनते आ रहे हैं और छठ का गाना का मतलब है शारदा सिन्हा जी का ही गाना। जो उनका फीलिंग है, एहसास है, उनके गाना ही से हम लोग अभी तक एहसास किए हैं। और ये एक ऐसा गाना है कि जो सुनते तो आज भी हम लोग का रोआ कांपता और आंसू निकल जाता है। तो मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और हर साल हमारे लिए अच्छे अच्छे गाना लाए, क्योंकि छठ माँ का गाना और शारदा सिन्हा का ये एक दो से ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बिहार के हर जगह छाया हुआ है। मैं छठी माता से और राधे कृष्ण से प्रार्थना करूंगी कि शारदा सिन्हा जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। और शारदा सिन्हा जी के द्वारा छठी माता की गाई हुई जो गीत हैं बहुत ही सुंदर और मतलब हृदय को स्पर्श कर देने वाला है। वो गीत सुनते ही हमारे हृदय में एक उत्साह जागृत होता है। छठी माता के लिए बहुत अगाध प्रेम और विश्वास जागृत होता है। इनफैक्ट आप भारत नहीं, पूरे विश्व के किसी भी कोने में हैं और जब आप शारदा सिन्हा के द्वारा छठी माता का गीत सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब कि भारत या विश्व में नहीं, आप बिहार की मिट्टी में हैं। उनकी गीत से बिहार की मिट्टी की खुशबू हमें ऐसा लगता है कि छठी माता हमारे बहुत करीब हैं। तो और सबसे अच्छी चीज कि उन्होंने उनकी गीत के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हम लोग बचपन से ही उन्हीं के गानों से मतलब छठ का मतलब ये है कि वो उनके गाने से ही प्रेरित होकर हम लोग, बहुत अच्छा लगता है उनके गाने।
हर भोजपुरी गाना जैसे छठ का तो खैर अलग ही महत्व है। और क्या बोलूं हाँ हाँ, वो दुआ और वो सुना है उन्होंने वहां से भी गीत रिकॉर्ड करके, मतलब तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो मतलब छठ के प्रति उनकी इतनी क्या आस्था है। तो हम लोग तो दुआ करेंगे कि बस उनकी जल्दी से सेहतमंद हो वो, और आगे भी इसी तरह से हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। छठ के लिए वो हमेशा गीत गाती रहे। जब से मैंने जन्म लिया और जब से मैंने होश संभाला, उन्हीं के गानों को सुनकर मैं जवान हुआ हूँ। और उनके गाने जब बजते हैं तो लगता है कि सच में हमारे बिहार और पूरे भारतवर्ष में छठ महापर्व आ गया। और आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, तो हम सभी देशवासी को जब वो अपने गाने से खुश करती हैं, तो आज हम सभी देशवासी का यह फर्ज बनता है कि हम सभी देशवासी एकत्रित होकर के छठी मैया से, अपने भगवान आराध्य से यह दुआ करें और प्रार्थना करें कि हमारे माता शारदा सिन्हा जी को वह जल्द से जल्द स्वस्थ कर एक नए जीवन दान दें, ताकि वह फिर से हम सबों के बीच में एक नए छठ गीत को लेकर के आए और हम लोग अगले साल उनके नए छठ गीत के साथ इस छठ महापर्व को मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उनके लिए दुख है, बहुत अच्छा गाना गाती थी। भगवान से प्रार्थना है सूर्य नारायण से कि स्वस्थ ठीक हो जाए जल्दी। तबियत खराब होने के बावजूद 30 अक्टूबर को उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा ने शारदा सिन्हा के नए गीत का ऑडियो रिलीज जारी किया। 4 नवंबर को शारदा सिन्हा के छठ गीत का नया वीडियो जारी किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। Wow.